सो कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। अब नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे हमारी इकोनॉमी में इनकम रोटेट कैसे करती है, सर्कुलेट कैसे करती है, क्यों हमारी इकोनॉमी में कभी भी पैसा खत्म नहीं होता। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे मान लो आप मैगी लेने गए हो किसी सेलर के पास, तो आपने मैगी परचेज करी। ठीक है, वो बेच रहे हैं, आपने परचेज करी, पैसे दिए, फर्दर वो कुछ 1-2 रुपए अपनी कमीशन लेके फर्दर वो मैन्युफैक्चर को दे देगा। अब उसने मैन्युफैक्चर को दे दिए, अब मैन्युफैक्चर की जो फैक्ट्री होगी या जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें काम करने वाले लोगों को भी पैसे देना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर फर्दर पैसा किसको देगा? उसके जो उसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो फर्दर हाउस होल्ड के पास पैसा जाएगा, जैसे हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, और फिर हमें कुछ खरीदना होगा तो हम सेलर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पैसे क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, और फिर फाइनली जिससे स्टार्ट हुआ उसके पास पहुंचता रहता है। अब हमारी इकोनॉमी में ना चार सेक्टर मतलब चार उसके टाइप के सेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर्म्स, हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट की हो गई बात, तीसरी, चौथा हो गया हमारा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, बट जो हम पढ़ेंगे उसमें खाली फॉर्म्स और हाउस होल्ड्स होंगे, हम टू सेक्टर इकोनॉमी के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो देखते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन। ये एक साइकिल है किसकी? जनरेशन ऑफ इनकम की, जिससे इनकम क्या होती है? जनरेट होती है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मैंने कोई काम स्टार्ट करना, मैं लैंड लूंगा, कैपिटल लूंगा। मान लो आप कोई सोसाइटी में से किसी बंदे से लैंड ली, या लेबर चाहिए, लैंड के लिए मुझे उसको रेंट देना पड़ेगा, लेबर के लिए वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर्स ऑफ मेरे प्रोडक्शन हो गए। ऐसे कैपिटल भी होता है और एंटरप्राइजेस भी होते हैं। Its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो मतलब मैंने अपने लैंड या कैपिटल दी, पैसा आया, फर्दर वो हाउस होल्ड्स के पास से क्या चला गया? फिर से फर्म्स के पास चला गया। किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, क्योंकि आपको सामान तो लेना ही है, तो आप सेलर से लेंगे और सेलर फर्दर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। कौन है ये देम? मैन्युफैक्चरर या फर्म्स की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाती है हमारी एक ये साइकिल गिवन है। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, जिसमें हमारी इनकम क्या होती है? उनकी जनरेट होती है। ठीक है, फर्दर जब जनरेशन ऑफ इनकम होती है तो ये फर्दर चलता है कहां पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या इनकम फेज भी कहते हैं, कि हाउस होल्ड्स के पास क्या आ गई है? इनकम। अब इस सेक्टर में हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने सारा का सारा पैसा खर्च दिया, स्पेंड ही करा है, सेव नहीं करा, कोई भी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आगे चैप्टर्स में जाके हम देखेंगे कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, वो ऐसे। अभी कुछ नहीं सोचना है ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, बस सीधी बात। प्रोडक्शन फेज है, जनरेट हुआ इनकम का। दूसरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है किसके पास? हाउस होल्ड्स के पास। फर्दर हाउस होल्ड्स ने क्या करा? एक्सपेंडिचर करा, पैसा खर्चा, तो वो फर्दर किसके पास ही चला गया? हमारा इधर ही चला गया, किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। और हम हमेशा फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट की बात करेंगे। फैक्टर सर्विसेज होती है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? लैंड के लिए हमें क्या देना पड़ता है? रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। तो यही छोटी सी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। पहला फेज है जो जनरेशन फेज है। फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। गुड्स बना लिए हैं हमने, और किसके जरिए? फैक्टर सर्विसेज के। एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर। भाई क्या रिकरिंग क्यों है? क्योंकि आप एक बार ही मैगी खा लेंगे तो दोबारा नहीं खाएंगे यार, चाहिए हमें बार बार वो सामान, तो रिकरिंग इन नेचर है। फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम फेज। इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, कि अब हमारे जो प्रोड्यूसर भाई साहब जी हैं, उन्हें उनको पैसा दे दिया, हमने जो काम करा हमारी मजदूरी के लिए, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट के फॉर्म में, फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड। पैसा कहाँ चला गया? फॉर्म से हाउस होल्ड के पास चला गया। थर्ड है डिस्पोजिशन फेज। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट। इनकम क्या रिसीव्ड है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सर्विसेज दी है, जो प्रोडक्शन के लिए यूज हुई है, स्पेंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। ठीक है, ऑन आएगा इधर। ठीक है, स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। जो भी हमारे पास पैसा आया वो हमने स्पेंड कर दिया किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज। कौन बना रहा है? जो कि फर्म बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टॉक एंड फ्लो।
स्टॉक एंड फ्लो को समझने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो आपने टैप ऑन करा, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, नीचे बकेट है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है। तो जो फ्लोइंग वाटर है, कुछ उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, कम ज्यादा आप कर रहे हो, तो रेफर्स टू, वो क्या कहेंगे, उसको फ्लो कहेंगे, ठीक है। और जो हमने पानी भर लिया है उसको हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है। आप एक पॉइंट पे बता सकते हो इतना पानी भर चुका है मेरी बकेट में। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, काफी रिलेट होगी इस एग्जांपल से। रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि उसमें कितना पानी भर चुका है। और फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से कितना फ्लो हो रहा है। और टाइम, उसमें टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि डेट हो सकती है, ये टाइम हो सकता है। टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल हूं, मेरे पॉकेट में कितने पैसे, मैं बोलता हूँ 15 रुपीज, 100 रुपीज, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें। इट हैज अ टाइम डायमेंशन क्योंकि डेट्स की बात हो रही है, ठीक है। नेचर ऑफ कंसेप्ट स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टिल है, काउंटेबल है, ठीक है। और ये डायनामिक है, फ्लक्चुएट हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और वास्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 24 मई 2020, कि एक मतलब एक पर्टिकुलर डे पे कितना नई पॉपुलेशन है इंडिया की। वाटर इन अ टैंक, कितना टैंक में वाटर है, आपकी 5 लीटर की टैंक है, तो उसमें आप बता सकते हैं इतना पानी है। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2020, भाई 2020 मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हम देखेंगे कितना हमारा बर्थ हुआ है कंट्री में। प्रॉफिट लॉसेस की बात करें तो आपको पता है, अकाउंटिंग के आप स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, काफी टाइम पीरियड है, 365 डेज है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस भी एक एग्जांपल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।